तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है, यूएसए चैनल का सच। दरअसल नेक्स्ट क्रिएटर्स जोन की तरफ से एक बहुत ही गंभीर चेतावनी सामने आई है, खासकर उन नए क्रिएटर्स के लिए जो शुरुआत में ही विदेशी यानी अमेरिकी ऑडियंस को टारगेट करने का प्लान बनाते हैं। अक्सर यही माना जाता है कि यूएसए चैनल बनाओ और डॉलर में जमकर कमाई करो, लेकिन क्या सच में पर्दे के पीछे की कहानी इतनी ही आसान है? आइए इस पूरे सच की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इन दो चीजों को देखिए। एक तरफ है हाई आरपीएम की उम्मीद, जो कि एक ऐसा मीठा सपना है जिसके पीछे लगभग हर नया क्रिएटर भागना चाहता है। और दूसरी तरफ है इसकी कड़वी सच्चाई, जो कहती है कि ये नए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। मूल स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि विदेशी आरपीएम का ये लालच असल में एक बहुत ही आकर्षक जाल है, और इस जाल से शुरुआत करने वालों को हर हाल में बचना चाहिए। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए इसे समझने के लिए अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हाई आरपीएम बनाम कंपटीशन। नेक्स्ट क्रिएटर जोन ने यहां एकदम सटीक बात कही है कि हर दूसरा बंदा सोच रहा है आरपीएम हाई मिलेगा। और सच कहूं तो आज के समय की यह सबसे बड़ी जमीनी हकीकत है। ये एक तरह की भेड़ चाल बन चुकी है। ज्यादा रेवेन्यू यानी ज्यादा पैसों की इसी अंधी दौड़ के कारण इस कैटेगरी में अचानक से नए क्रिएटर्स की एक बहुत बड़ी बाढ़ सी आ गई है। और जब हर कोई एक ही रेस में भागने लगे तो जाहिर सी बात है खेल का पूरा गणित ही बिगड़ जाता है। ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले होती है हाई आरपीएम की चाहत, फिर इस चाहत की वजह से आती है नए यूएसए चैनल्स की एक बहुत बड़ी लहर, और इसका जो सबसे घातक परिणाम निकलकर सामने आता है वो है भयंकर कंपटीशन। स्रोत के मुताबिक ये अत्यधिक भीड़ नए क्रिएटर्स के लिए सफलता के रास्ते लगभग पूरी तरह से बंद कर देती है, क्योंकि मार्केट पहले से ही सैचुरेट हो चुका होता है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, यानी एआई और मोनेटाइजेशन अपडेट। अब जरा इस नंबर 15 पर गौर करते हैं। ये कोई ऐसा वैसा रैंडम नंबर नहीं है। यूट्यूब की इस पूरी दुनिया में ये एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट का प्रतीक है। स्रोत सामग्री में इस खास तारीख का बहुत ही जोर देकर उल्लेख किया गया है, जिसने वीडियो बनाने के तरीकों और मोनेटाइजेशन के नियमों को रातों रात बदल कर रख दिया। और वो बड़ा बदलाव है 15 जुलाई का अपडेट। इस अपडेट के बाद से एआई द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट्स वाले वीडियो को अब मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आज भी बहुत सारे क्रिएटर्स यूएसए आधारित वीडियो बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एआई स्क्रिप्ट पर निर्भर हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि भविष्य में इन वीडियोज से उनकी ₹1 की भी कमाई नहीं होने वाली। हाई आरपीएम के लालच में ये एक ऐसा खतरनाक तकनीकी जाल है जो इंसान की पूरी मेहनत को जीरो कर सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, तीसरा और आखिरी राज। तो अब मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो तीसरा कारण है क्या, जिससे हर नए क्रिएटर को बचकर रहना चाहिए। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। मूल क्रिएटर ने इस तीसरे कारण को सीधे सीधे वीडियो में बताने के बजाय एक बड़ी ही स्मार्ट मेटा टैक्टिक यानी एक अलग ही रणनीति का इस्तेमाल किया है। वो ये है कि तीसरा कारण विशेष रूप से वीडियो के पिन कमेंट में छुपाया गया है। दरअसल यहां मूल क्रिएटर ने एंगेजमेंट बढ़ाने की एक सोची समझी तरकीब का इस्तेमाल किया। वीडियो देखने वालों को कंटेंट से निकालकर सीधे कमेंट सेक्शन की ओर भेजा गया, ताकि वे खुद जाकर उस आखिरी कारण को खोजें। स्रोत में साफ कहा गया है कि इस राज को जानने के लिए उस पिन कमेंट को चेक करना एकदम अनिवार्य है। तो इन सारे तथ्यों को खंगालने के बाद आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई केवल हाई आरपीएम के लिए यूएसए चैनल बनाना सही है? इस पूरी स्थिति को समझने के बाद ये बहुत ही गहराई से सोचने वाला विषय बन जाता है। क्या विदेशी डॉलर का वो शुरुआती लालच इतना बड़ा है कि उसके लिए इस जानलेवा कंपटीशन और कमाई रोकने वाले सख्त एआई नियमों से पंगा लिया जाए? आज जो तथ्य सामने आए हैं वो इस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस फील्ड में उतरने की सोच रहे हर एक इंसान को खुद से पूछना ही चाहिए।